Hello guys, welcome back to the channel. My name is Sahil and I love making projects. जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ज़बरदस्त जनरेटर। इस जनरेटर को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस 3 फेज डायनामो मोटर का। ये 220 वोल्ट डीसी आउटपुट देती है। इसे घुमाने के लिए हम यूज़ करेंगे 555 डीसी मोटर का। इसके लिए हमें दोनों की शाफ्ट कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो मैंने 2 रुपये वाली पेन को कट करके एक शाफ्ट कनेक्टर बना लिया है। इसकी मदद से हम दोनों शाफ्ट को कनेक्ट कर लेंगे। शाफ्ट कनेक्ट करने के बाद हम लेंगे एक प्लाईवुड का पीस एंड दोनों मोटर्स को इसके ऊपर लगा देंगे। लगाने के लिए हमें सबसे पहले दोनों मोटर्स को लेवल में लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इस तरह से दोनों को लेवल में ले आया हूँ। ये है प्लास्टिक की स्ट्रिप, तो मैंने एक होल ड्रिल कर लिया है। स्क्रू की मदद से इस प्लास्टिक स्ट्रिप को मैं यहाँ पर फिट कर दूंगा। देन हम यहाँ पर लगाएंगे इस डायनामो मोटर को एंड इस प्लास्टिक स्ट्रिप को हम टाइटली इसके ऊपर खींच के लगा देंगे एंड दूसरा स्क्रू भी फिक्स कर देंगे। सिमिलरली हम मोटर को भी यहाँ पर फिक्स करेंगे। ये काफ़ी अच्छे से फिक्स हो गया है, ये कहीं नहीं जाएगा। डीसी मोटर एंड डायनामो बेस के ऊपर फिक्स हो चुका है। यहाँ पर हमने 3 फेज डायनामो मोटर का यूज़ किया है, तो हम डायरेक्टली इसका आउटपुट नहीं ले पाएंगे। इसका आउटपुट लेने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक 3 फेज रेक्टिफायर। तो चलिए इसे बनाते हैं। Many minutes later. ये वाले शोल्डरिंग आयरन मार्केट में काफ़ी कम प्राइस में मिल जाते हैं, बट ये चलते भी इतना कम ही टाइम है जितना कम इनका प्राइस होता है। तो मैं इससे बोर होकर ऑनलाइन देख रहा था कि कौन सा शोल्डरिंग आयरन सबसे अच्छा होगा। तो ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा MEC कार्ट के ऊपर। यहाँ पर मुझे 2199 में एक काफ़ी अच्छी शोल्डरिंग आयरन की किट मिल गई, तो मैंने तुरंत ही इसे ऑर्डर कर दिया है। अभी ये पार्सल आता ही होगा। डन ये पार्सल आ गया है तुरंत, क्योंकि मैंने मंगाया था इसे एनीवेयर डोर से। बाय द वे, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ निकलती है। लेट्स अनबॉक्स इट। कैरी बैग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। सोल्डरिंग पेस्ट, सोल्डरिंग वायर जो डिब्बी में आता है, ये है सोल्डरिंग शकर पंप जिससे हम एक्स्ट्रा सोल्डरिंग इस तरह से निकाल सकते हैं। ये है ब्रश, शायद मेकअप करने के लिए, जस्ट किडिंग। और है यहाँ पर हमारे पास ये क्लिप एंड हमारा मेन प्रोडक्ट ये शोल्डरिंग आयरन। ये 80 वोल्ट का शोल्डरिंग आयरन है। इस बटन से हम इसके टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी रेंज है 180 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस की। मैंने इसको ऑन कर लिया है। कुछ इस तरह से हम इसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका हीटिंग टाइम सिर्फ 15 सेकेंड्स है। उसके बाद आप शोल्डरिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड ये काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाता है। टिप को क्लीन करने के लिए स्पॉन्ज भी दिया गया है एंड ये है स्टेनलेस स्टील का स्टैंड इस शोल्डरिंग आयरन को रखने के लिए। इतनी सारी चीज़ें हमें मिली है शोल्डरिंग करने के लिए, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब हम लेंगे 6 1N4007 डायोड्स, 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक एंड 3 पिन टर्मिनल ब्लॉक। आप डायरेक्ट शोल्डरिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लेंगे एक 0 PCB। MEC टूल्स के शोल्डरिंग आयरन को हम कर लेते हैं ऑन एंड मैंने PCB के ऊपर मार्किंग कर ली है ताकि हम सर्किट डायग्राम के मुताबिक सभी कंपोनेंट्स को अच्छे से सेट कर पाए। तो मैं फटाफट से सभी कंपोनेंट्स को PCB के ऊपर लगा लेता हूँ। ज़्यादा शोल्डरिंग ना करनी पड़े, इसलिए यहाँ पर मैं जंपर वायर्स का भी यूज़ कर रहा हूँ। सभी कंपोनेंट सेट हो गए हैं। अब इस बोर्ड को फ्लिप कर लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं सोल्डरिंग। अभी मैं आपको शोल्डरिंग के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, सो डोंट स्किप द वीडियो। शोल्डरिंग आयरन के टेम्परेचर को हम थोड़ा बढ़ाकर 300 से ऊपर कर देते हैं ताकि हम शोल्डरिंग इजीली कर पाए। अगर आप एक बिगिनर है तो आप इन 3 स्टेप्स में शोल्डरिंग करना सीख सकते हैं। स्टेप 1 में हम सभी कंपोनेंट्स की पिन के पास शोल्डरिंग करेंगे, जिससे सभी कंपोनेंट्स बोर्ड के ऊपर फिक्स हो जाएंगे। स्टेप 2, इतना करने के बाद कंपोनेंट्स के जो पिन है उन्हें मोड़कर सर्किट डायग्राम के मुताबिक सेट करेंगे एंड एक्स्ट्रा पिन्स को हम कट कर लेंगे।
अगर आप इतना काम अच्छे से कर लेते हैं तो वेल डन, यू आर गेटिंग गुड एट दिस। शोल्डरिंग आयरन के टिप को कर लेते हैं क्लीन एंड बढ़ते हैं स्टेप 3 की ओर। स्टेप 3 में हम सभी कनेक्शंस को सर्किट डायग्राम के मुताबिक रख के शोल्डरिंग करेंगे। सर्किट डायग्राम डाउनलोड करने के लिए ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर रेडी है। पर इतने बड़े बोर्ड का हम करेंगे क्या, तो हैक्सो की मदद से मैं इसे कट कर लेता हूं ताकि ये प्रोजेक्ट्स में कम जगह रोके। शोल्डरिंग करने के ये 3 इजी स्टेप्स फॉलो करके आप भी अपनी सर्किट्स बना सकते हैं और आप ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी। डायनामो के 3 वायर को हम इनपुट के 3 टर्मिनल्स पर लगाएंगे। सर्किट डायग्राम में आपको दिख जाएगा किस कलर का वायर कौन से टर्मिनल पे लगाना है। सर्किट डायग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हॉट ग्लू का यूज करके हम इस सर्किट को प्लाईवुड के ऊपर चिपका लेते हैं ताकि ये इधर उधर ना चली जाए। इस जनरेटर को हम 12 वोल्ट बैटरी से चला सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम सो सॉरी मेरे पास बैटरी नहीं है, तो इसे मैं इस अडेप्टर का यूज़ करके पावर देने वाला हूँ। इसका वायर सिर्फ और सिर्फ इस मोटर के साथ कनेक्टेड है, मैंने लाइट में कोई भी पावर सप्लाई नहीं दी है। आप खुद ही वीडियो में देख लेना, एकदम ट्रांसपेरेंट वीडियो होने वाली है। लेट्स टेस्ट इट। आउटपुट टर्मिनल पर हम लगाएंगे MCPCB, इसका यूज़ LED बल्ब्स में होता है। एंड करते हैं हम इस मोटर को ऑन। MCPCB काफ़ी ब्राइटली ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं इसके नीचे कोई भी बैटरी या वायर नहीं है। मैं आपको उसे ऊपर करके दिखा देता हूँ। इस बल्ब होल्डर को हम लगाते हैं आउटपुट टर्मिनल के साथ एंड इस आउटपुट में हम लगाएंगे इस LED बल्ब को। लेट्स सी ये LED बल्ब ग्लो होता है कि नहीं। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो क्या इससे बल्ब जल पाएगा कि नहीं, तो अडेप्टर को करते हैं प्लग इन। वाओ, ये LED बल्ब चल गया, इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी बढ़िया है। मैं थोड़ा अंधेरा करके आपको दिखाता हूँ इसकी ब्राइटनेस कैसी है। इस जनरेटर का यूज़ हम इमरजेंसीज में कर सकते हैं, बस हमारे पास तब 12 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए। शोल्डरिंग किट के अंदर हमें मल्टीमीटर भी मिला था, तो चलिए इससे जनरेटर का आउटपुट देखते हैं कितने वोल्टेज एंड कितना करंट आता है। तो यहाँ पर 80 वोल्टेज आ रहे हैं क्योंकि मोटर थोड़े कम RPM की है, ज़्यादा RPM पर ज़्यादा आउटपुट आएगा। करंट चेक करते वक्त बल्ब बंद हो जा रहा था क्योंकि सारा करंट मल्टीमीटर में आ रहा था। स्टिल हम करंट चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 0.11 एम्पियर करंट आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। जैसा कि आपने देखा कि इस जनरेटर से मैंने इस LED बल्ब को भी जला दिया। आपके साथ अभी अभी एक फ्रॉड हो चुका है। ये लाइट बल्ब फेक है, इसके अंदर की मैंने सर्किट निकाल दी है एंड डायरेक्ट LED इस पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये DC बल्ब है एंड डायरेक्टली भी चल सकता है। जिस तरह से मैंने पहले आपको ये वाली LED चला के दिखाई, वही LED इसके अंदर है, सिर्फ मैंने इसकी सर्किट निकाल दी है, तो ये डायरेक्ट भी चल रहा था। कई यूट्यूबर्स इस तरह से फेक वीडियोस बनाते हैं, पर मैंने इस राज को आज रिवील कर दिया है, सो भांडा फूट चुका है। या आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप इस जनरेटर को बनाकर इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, बट उस वक्त आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी होना ज़रूरी है। मेरे पास नहीं है, मैं काफ़ी जल्दी उसे बना दूंगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बी क्रिएटिव, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। एक मिनट, सब्सक्राइब नहीं किया तो बाय बाय नहीं, सब्सक्राइब करो फिर बाय बाय। थैंक यू। अरे सब्सक्राइब तो कर लो यार, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब राइट नाउ।